नमस्कार माय फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता गढ़ाई ब्लॉग्स पर। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करी है मैंने सुबह से, मतलब अब जैसे छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की भी मेरी भी, तो मैं 6 बजे या 5:30 बजे और 6 बजे के बीच में उठती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे करेले की सब्ज़ी, जो कि मैंने बनाई है भरवा करेले। एक फ्राई पैन में मैंने उनको फ्राई किया था, मतलब उसके अंदर जैसे प्याज वगैरह जो भी मसाला होता है वो भर के, और दूसरे में मैंने उसको तड़का लगाने के लिए तैयार कर दिया था। तो मेरे करेले जो हैं लगभग यहाँ पे तैयार हो गए हैं। तो जिस फ्राई पैन में मैंने करेलों को फ्राई किया था, उसी फ्राई पैन में मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। पनीर रखा था थोड़ा सा, तो उनके लिए मैं पनीर की भुजिया बना रही हूँ, क्योंकि ये करेलों की सब्ज़ी खाएंगे नहीं, तो इसलिए इनके लिए थोड़ी सी भुजिया बना देती हूँ। और अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है। नाश्ते में देखती हूँ क्या बनाऊँ। आज सोच रही हूँ ओट्स बना लूँ थोड़े से। तो करेले बना के रख दूँगी दोपहर के लिए, और दोपहर के लिए बच्चों के लिए पनीर की भुजिया हो जाएगी, और हम नाश्ते में ओट्स वगैरह खा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से करेले निकाल के रख दिए थे ठंडे होने के लिए, ताकि मैं उसमें नमक मिर्च जो भी है वो टेस्ट कर लूँ। तो सब कुछ परफेक्ट था। तो मेरे करेले लगभग बन गए हैं। और आज का जो मेरा विचार है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला हमें जो भी बोल रहा हो, जो कुछ भी कह रहा हो, हमें हर बात पे रिएक्ट करना है। अगर हम उनकी हर बात पे रिएक्ट करेंगे तो हम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता। कहने का मतलब ये है कि वो बोलता ही इसलिए है कि हम उसकी बात पे रिएक्ट करें, और उस चीज़ की बहस हो और बात आगे बढ़े। मतलब कोई भी अगर जैसे लड़ाई करना चाहता है ना, तो वो ऐसे ही करता है। हमारे आस पड़ोस या परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि उनकी हर बात पे रिएक्ट करना है। पहले जो भी वो कुछ बोल रहा हो, चाहे कुछ भी बोल रहा हो, सुन लो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, और मन में ये सोचो पागल है, तो ऐसे ही बोलता रहता है। या अगर वो बोल रहा है तो उस मतलब जगह से चले जाओ, कहीं और चले जाओ, अपना माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन ये होता है कि हमारे मन में रह जाते हैं कि इसने क्या बोल दिया, ये तो हमारे मन में रह जाता है। लेकिन कोशिश करें कि हम जितना हो सके उसको इग्नोर करने की कोशिश करें, तभी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो उसी बात को लेके बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे मेरी पनीर की भुजिया बन चुकी है। और अब तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही थी ओट्स, और बच्चे ना, जैसे मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी तो बच्चे शोर कर रहे थे, अभी उनको चुप करा के आई हूँ। और ये मेरे ओट्स अब बन रहे हैं। तो यहाँ पे ओट्स भी मेरे तड़का लगा दिया था मैंने, ये भी बन गए, और इसमें मैंने डाल दिए हैं ओट्स। और आजकल छुट्टियां चल रही हैं ना, बच्चों की भी मौज हो रही है। वो उठते हैं कम से कम 7:30 बजे के आसपास। मैं इनसे यही कह रही थी कि तुम 7:30 बजे उठते हो, स्कूल शुरू होंगे फिर कैसा होगा। चलिए मैं निपटा लेती हूँ ये काम। हेलो गाइस, अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बज चुके हैं, और अब मैं वीडियो बना रही हूँ उसके बाद से, क्योंकि काम वाम ख़त्म करके फिर मैं इनका हॉलीडे होमवर्क करने बैठ गई थी। फिर उसके बाद खाना वगैरह बना के खा के थोड़ी देर सो गई थी, आधा घंटा आराम कर लिया, और अब उठी हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये वाला इनका हॉलीडे होमवर्क, ये है शिवाय का, जो कि बेच बनाना था। हैप्पी फादर्स डे पे फादर्स को पहनाना है, वो बनाया है। अभी इसके मतलब इसने अपने फादर को नहीं दिखाया है, सीक्रेट है। तो यहाँ पे शिवाय, ये देखना, कुंडी खोल रहा है। ये जा रहा है, मतलब जो 3 गाड़ियों के नंबर नोट करने के लिए, वो करके आएगा। तो इसका है मैथ्स का होमवर्क। तो उन 3 गाड़ियों के इनको नंबर, प्लेस वैल्यू लिखनी है, और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है उनको, और भी मतलब 3-4 वर्क हैं वो करने हैं। तो अब ये जा रहा है बाहर से 3 गाड़ियों के नंबर नोट करने के लिए। और मैंने एक ये बनाया, और एक ये है इसकी माई इंग्लिश डिक्शनरी। ये देखिए, ये आराध्या ने डिज़ाइन बनाया है ये वाला, और लिखा भी उसी ने है, और अंदर का मैंने लिखा है। मतलब इस महाराजा को तो पता ही नहीं है, और इसका काम बैठ के हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये पूरी डिक्शनरी इसकी बनाई है आज मैंने, मतलब कि इसका हिंदी इंग्लिश का जो होमवर्क है वो कंप्लीट हो गया। हिंदी का मैंने उस दिन दिखाया था, जो आपको भाषा और लिपि वाला, और एक चित्र, जैसे पिक्चर स्टोरी होता है ना इंग्लिश में, ऐसे चित्र वर्णन वहाँ पे था। तो कोई पिक्चर बना के उसकी कहानी लिखनी थी। तो वो इसका हिंदी का कंप्लीट हो गया, इंग्लिश का कंप्लीट हो गया,
और अब मैं इसका करवाऊंगी मैथ्स का कंप्लीट हो जाएगा। अभी और भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। आराध्या गई है ऊपर सक्षम के साथ अपना फ्रेंच, उसने ना 6th से फ्रेंच लैंग्वेज ली है, तो फ्रेंच का होमवर्क कंप्लीट करने वो गई है ऊपर। सक्षम और वो दोनों एक साथ मिलके करेंगे। फ़ोन में ही सर्च होके मतलब करना पड़ रहा है, क्योंकि फ्रेंच इसकी अभी से स्टार्ट हुई है 6th से, और मुझे भी फ्रेंच का कुछ भी नहीं आता कि फ्रेंच लैंग्वेज में क्या होता है क्या नहीं होता, तो इसलिए मैं ही क्या ही करवाती हूँ उसे। तो मैंने उसे भेजा है कि तुम दोनों मिलके यूट्यूब से सर्च करके जो भी होमवर्क मिला है तुम अपना गूगल से या यूट्यूब से सर्च करके अपना कर लो। तो फिर उसके बाद इन दोनों की ना कंप्यूटर पे एक पीपीटी फाइल होती है ना, वो भी बनानी है। जैसे इसकी आराध्य शिवाय की तो बनानी है, इसका सेल्फ इंट्रोडक्शन, इसकी हॉबीज़ के बारे में, मतलब जो कुछ भी होता है ना, जैसे हॉबीज़ हो गई, फैमिली इंट्रोडक्शन हो गया, इसका खुद का इंट्रोडक्शन हो गया, उन सब चीज़ों के बारे में एक पीपीटी बनानी है। और आराध्या का भी वर्ड पे एक फाइल बनानी है, जहाँ पे इसे घूमने जाना है, इसे घुमाने भी लेके जाना है अभी, तो वो पिक्चर सारी खींच के वहाँ से उस पिक्चर की एक फ़ाइल बनानी है। मतलब उल्टे उल्टे काम दे रखे हैं। बच्चे तो क्या ही बनाएंगे, बच्चों को काम नहीं मिला है, ये जो पेरेंट्स हैं ना घर पे बैठे हुए उनको करना है ये काम। मतलब पेरेंट्स का गर्मियों में दिमाग खराब करने के लिए इतना एक तो काम होता है कि एक बच्चा खुद कर ले, नहीं मतलब पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा। तो ये जो आवाज़ आ रही है ना बहुत मतलब डिस्टर्बेंस हो रही है, ये ऊपर एक्चुअली हमारा काम चल रहा है, तो वहाँ से आवाज़ आ रही है खट खट खट, वो मिस्त्री कुछ तोड़ने में लगा हुआ है। तो चलिए अभी शिवाय आता है गाड़ी के नंबर नोट करके, तो मैं इसका मैथ्स का होमवर्क करवाना है कंप्लीट। और यहाँ पे जो आज मैंने वीडियो अपलोड करी वो मैंने चला रखी टीवी में, और ये देखिए नेट कम आ रहा है तो ये रुक रुक के चल रही है। तो चलिए शिवाय, अभी हुआ नहीं नोट नंबर, तो शिवाय आ गया है गाड़ियों के नंबर नोट करके। ये देखिए ये क्या नोट करके आया, समझ तो आने लगी। चलो देखते हैं क्या नोट करके आता है, पहले इसका ये होमवर्क करवा लेती हूँ मैं। हेलो गाइस, अभी टाइम हो गया, देखिए रात के 8:30 बज गए हैं। ये एक्चुअली मैंने सुबह ना मलाई से घी निकाल रही थी, तो निकल नहीं रहा था। मैंने क्या किया, इसे उठा के फ्रिज में रख दिया, पता नहीं गर्म हो रहा था। मैंने कहा थोड़ी देर रुक के निकालूंगी, और मेरे ध्यान से निकल गया। और फिर जब मैं शाम को भी दूध गर्म कर रही थी और खाना वाना बना, फ्रिज खोल के देखा, तब मुझे याद आया। फिर मैंने सोचा खाना वाना बना के खा के फिर इसको निकालूंगी। तो अब यहाँ पे बैठ के मैं निकाल रही हूँ इस मलाई का मक्खन। देखते हैं कितना टाइम लगता है अब इसे निकालने में। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा घी निकल चुका है। यार गर्मी में ना इतना घी निकालना मुश्किल हो गया कि सुबह भी मैं कितनी देर मलाई को बनाती रही, नहीं बनी, निकला घी। फिर मैंने रख दी ऐसे ही, फिर फ्रिज में रखी रही हो। फिर अब भी कम से कम आधा घंटा उसे मैं मिक्सर ग्राइंडर से वो करती रही, तब जाके निकला मक्खन। और मक्खन निकला ना बिल्कुल थोड़ा सा निकला, जितने की मेरी पूरा एक बड़े वाला डब्बा होता है ना, कम से कम वो 2.5-3 किलो का डब्बा है, तो उतनी मलाई थी भर के वो डब्बा। और उसमें से घी निकला सिर्फ मुश्किल से मुश्किल आधा किलो घी निकला। और वैसे अगर मैं सर्दियों में जैसे निकालती ना, कम से कम 1 किलो के आसपास घी निकलता था उसमें से, 1 किलो से ज़्यादा भी होता था शायद। लेकिन अब सिर्फ आधा किलो घी निकला है। मतलब गर्मी की वजह से पता नहीं क्या है, क्या चक्कर हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन घी बहुत कम निकला है। ये एक्चुअली हम ना गाय का दूध लाते हैं, तो गाय के दूध की कहते हैं घी कम निकलता है, लेकिन मलाई तो थी उसके अकॉर्डिंग कम से कम आधा किलो से 3 पाव तो निकलता है। जैसे अगर 1 किलो निकलता था पहले, तो कम से कम 3 पाव तो निकलता। मलाई तो थी इतनी ना, वो तो घी इसलिए कम निकलता है क्योंकि उसमें मलाई कम आती है। मलाई तो थी, मलाई के अकॉर्डिंग घी निकलना चाहिए था। पहले भी 1-2 बार निकाला था मैंने, सही निकला था घी, लेकिन इस बार कम निकला है। तो यहाँ पे जो भी निकला मैंने छान के यहाँ पे रख दिया है। मतलब सबसे बड़ी ज़रूरत थी ये मेरे लिए। और मैंने कढ़ाई को
और अभी 10 बज चुके हैं रात के। तो मैंने कढ़ाई, सारे बर्तन तो धो लिए थे, कढ़ाई को ढक के रख दिया है। मतलब इसमें घी लगा हुआ है बहुत सारा। तो अब मैंने कहा क्या इसे मैं साफ़ करूं या कुछ बनाऊं इसके अंदर, सुबह सीधा सब्जी ही बना लूँगी इसमें मैं। तो कढ़ाई रख दी है मैंने। और जो थोड़ा बहुत जो निकलता है ना, क्या नाम है, घी के नीचे वो लस्सी से जल जाती है, वो मैंने जो घी वाले डब्बे से जिससे रोटी चिपड़ते हैं उसमें रख दी है छलनी, उसमें वो टपकता रहेगा धीरे धीरे। और ये वाला घी मैंने रख दिया है फ्रिज में, जम जाएगा। और ये गिलासों में निकला हुआ है हमारा दूध, बच्चों ने पी लिया है, ये इनका और मेरा है। और ये आ गए, मैं इनको बता रही थी कि ये देखो इतनी सारी मलाई थी और इतना घी निकल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, या तो दूध में कोई गड़बड़ है। क्योंकि जो जहाँ से हम दूध लेने जाते हैं ना, उन्होंने हमें बोल रखा है 5:30 बजे दूध लाने के लिए, और ये जाते हैं 6:30 7 बजे दूध लेने। तो ये कह रहे हैं कि दूध में गड़बड़ है क्या। मैंने कहा पता नहीं अब दूध में गड़बड़ है या गर्मी की वजह से कम निकला है। अगर आपको इस बात का पता हो कि गर्मी में दूध कम, घी कम निकलता है, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और आज का व्लॉग भी यहीं ख़त्म कर